बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। और आज हमारे साथ हैं साहिल अदीम साहब। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, और जहां इस पे बात हो रही है वहां इस एक्ट को बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना है। इस बिल के माशरे पे क्या असरात होंगे और इस एक्ट से हमारे माशरे के अंदर क्या बदनज़मी पैदा हो सकती है, ये जानेंगे साहिल अदीम साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, एक्ट आ गया है, अप्रूव्ड बिल है अब ये, और पिछले चंद दिनों से तो बड़ी हाइप है इसकी। इस एक्ट के अलावा कोई भी एक्ट ले लें आप, कोई भी एक्ट ले लें, उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो उन फ्रिंजेस के अंदर नजर आएगा जो कि शरीर एलिमेंट इसको इस्तेमाल करना चाहता है। लेजिस्लेशन की इतनी बड़ी पावर होती है कि आप अलाउंस देते हैं। बाप घर का सिगरेट पीता हो तो बाप बच्चे भी सिगरेट को अलाउंस समझते हैं। बाप अगर चोर हो या किसी भी चीज को अलाउ कर देता है एज अ पॉलिसी मैटर, बच्चों के अंदर वो एक लाइफ, वन ऑफ द क्रिटिकल लाइफ चॉइसेस बन जाती है कि ये भी किया जा सकता है। वो करेंगे कि नहीं? क्या हर सिगरेट नोच के सारे बच्चे सिगरेट पीते हैं? नहीं, मगर हर सिगरेट नोच के सारे बच्चे सिगरेट पी सकते हैं। अब ये अलाउंस दे दिया आपने। इतनी बड़ी चीज होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब आप 25 करोड़ लोगों को की लेजिस्लेशन की जिम्मेदारी लेती है तो वो लिटरली अल्लाह का नायब जमीन पे होता है। इस्लाम अल्लाह के बाद डायरेक्ट जिम्मा ले रहे हो 25 करोड़ लोगों की आखिरत का, कोई मजाक हो रहा है? इसीलिए इस्लाम की पहली क्वालिफिकेशन थी कि जो बंदा ये खुद कहे ना कि मैंने खलीफा बनना है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है खिलाफत के लिए। ये इतना बड़ा मामला है जो इन लोगों को समझ नहीं आया। सर बात ये है कि अभी हम जो इस एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये तो बनाया गया है ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए। हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। ट्रांसजेंडर कोई अगर उनको हकूक मिल रहे हैं तो बावजूद इसके भी आपको लगता है कि इस बिल में किसी किस्म की खामी? ये पाकिस्तान हो या दुनिया कोई भी कानून हो, दुनिया कोई भी इलाका, ट्रांसजेंडर ये वाहिद जिन्स है कि जिसके ऊपर आप कंफ्यूज नहीं होते कि समथिंग ही डज नॉट फिट इन द नॉर्मल बाइनरी जेंडर्स। ठीक है, इन्होंने उस नॉर्मल बाइनरी डेफिनेशन को चेंज किया है। एक्चुअली में ये ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कदम है। एकेडमिकली स्पीकिंग आपको और मुझे सबको पता है कि एक औरत है या मर्द है, ठीक है, छोड़े के कपड़े कौन से पहने हुए, थ्रू द बायोलॉजी ऑफ थिंग्स हमें पता चल जाता है। और बायोलॉजी बताती है कि अपीयरेंस, जो अपीयरेंट जेंडर है वो क्या है। इस्लाम ने भी अपीयरेंट जेंडर रोका है। इस्लाम ने कभी भी नहीं कहा कि कपड़े उतार के देखें। वो तो बचपन में कोई कपड़े पहन के पैदा होता है, कपड़े उतार के देखा जाता है बच्चे को। कपड़े बगैर कपड़ों को ही पैदा होता है कि ये बच्चा किस जेंडर में जाएगा। इट कुड बी द थर्ड जेंडर एज वेल, आई एम नॉट डाउटिंग दिस। बायोलॉजिकल डिस्फोरिया इज वेरी नॉर्मल फिनोमेनन, दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। अब आप उस बाइनरी डेफिनेशन के अंदर अगर आप पंगा लेंगे तो थर्ड डेफिनेशन है ना ट्रांसजेंडर की, जो भी ट्रांससेक्सुअल की, जो इन्होंने खुद जेंडर का लफ्ज खुद ये बाय डिजाइन स्ट्राइक की गई। ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी नहीं, ये जेंडर का जो लफ्ज है ना, ये अभी क्या नहीं है। ये लफ्ज जेंडर के ऊपर डिस्कशन करना और जेंडर की डेफिनेशन को दोबारा से री इन्वेंट करना, ये इन विचारों के बस की बात है। दो जेंडर हैं आपके पास, ठीक है, तीसरा जेंडर प्री डिफाइंड पहले से ही है कि ओके इधर it is not going to fit the bill of a he or a she, then okay we're going to call him a transgender. In this case, मैं for the sake of discussion transgender बोल रहा हूँ। असल में you shouldn't be calling him transgender, or we couldn't be calling her a transgender, a woman or a man. Predominantly वो जो भी है वो apparently man है, तो वो man है, ठीक है। उसको man वाले सारे के सारे मामलात के ऊपर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। जिसको भी हिजरा बोलते हैं, खुसरा बोलते हैं, और अगर वो apparently man है तो वो man है। It's a simple one line statement जो कि वो ज्यादा इंजॉय करेंगे लाइफ को। इस बात को हम उसको थर्ड जेंडर जान के बोली जा रहे हैं। मैं आपको कॉमन सेंस की इस्लामिक थियोलॉजिकल सेंस बता रहा हूं कि इफ ही लुक्स लाइक अ ही इज अ ही, इफ शी लुक्स लाइक अ शी इज अ शी। डजंट मैटर कि आपके बायोलॉजिकल डिस्फोरिया क्या कहते हैं। लेकिन ये तो उनकी डिमांड थी। वैसे नहीं, उनकी डिमांड नहीं थी ना, ये तो इनको पता नहीं है ना उनकी डिमांड। इतने प्रोटेस्ट देखे चले आपने देखे हैं ना प्रोटेस्ट उनकी। मैं आपको आपके समझने खाली शीरी मजारी ने ट्रांसजेंडर से बात की, मैंने नहीं की। मैंने पिछले साल पूरी की पूरी रिसर्च के बाद ये डॉक्यूमेंट खोला था कि भाई जितने लोगों से मेरी बात हुई और उनको जब मैंने बताया इसका इम्पैक्ट क्या है, आप देखें कि उनके ऊपर क्या असर आता है। मगर मैं आपको ये कह ही नहीं रहा हूँ कि इस वक्त हिजरा कम्युनिटी पे या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे क्या असर आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बेवकूफी इन्होंने की है उससे उस ही और शी की डेफिनेशन पे असर आ गया है।
ये उन 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, ये 25 लाख की बात कर रहे हैं। 25 लाख भी नहीं है, ठीक है, समझ लो ज्यादा होंगे, ठीक है, समझ लो ज्यादा होंगे, करोड़ ले लें आप इधर। इन्होंने उन 25 करोड़ को कंफ्यूज करवाया ना। और क्या आर्ग्यूमेंट देंगे आगे से, और आप ये सोशल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, नादरा में तो एक रुपए का प्रोसेस चेंज करने के लिए 6-6 साल लग जाते हैं, और आप अपनी नाहली एक और बता रहे हैं कि हमने तो सिस्टम ही इतना खराब बनाया हुआ है, तो ये तो चलेगा भी नहीं, ठीक है। लूत अलैहिस्सलाम के क्या समझ लें, सारे के सारे गेज और लेस्बियंस हो गए थे। ये बदबख्ती भी इन्हीं बाबों ने फैलाई है, जो दीज आर द पीपल पर्पसली मैस्करेडिंग द ट्रूथ्स कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम में सब गे हो गए थे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। एक मिलिशिया बन गई थी, अच्छा, और आम आवाम थी, उनको तो पता भी नहीं था कि ये लेस्बियंस क्या करने हैं। उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती आम आवाम की कि एक लड़के को पकड़ सके। एक खास पॉलिटिकल कम्युनिटी थी जिसने ये सॉडमी शुरू की थी। हमें ये लड़कों के साथ जो है ना, ये बदफेली शुरू की थी, लड़कियों के साथ बदफेली शुरू की थी। ये खास कम्युनिटी थी, आम आवाम के अंदर हिम्मत थी कि वो इस तरह की हरकत कर सके। उनको तो पता ही नहीं था, झोला होते हैं आम आवाम तो। और जो रिलीजियस एलिमेंट था वो भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कहा था पहले रिलीजियस एलिमेंट को जाके खत्म करो। पत्थर मौलवियों को मारे थे अल्लाह ने लूत की कौम। वो कहाँ कहीं थे ना, वो भी तो थे वहां पे मौजूद। अल्लाह ने कहा मारो इन मौलवियों को पहले पत्थर। ये हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ते, इनको ने या तो पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो जान के ऐसी बात करते हैं, क्योंकि हमारे मौलवी भी तो वही है ना कि बस मेरा तज़किया हो जाए, अब तज़किये के लिए आए हैं, निज़ाम ना खेलो। उन मौलवियों को अल्लाह ने हदीस में ये है कि पहले उस जाहिदीन को पत्थर मारो जो अपने घरों में अल्लाह कर रहे हैं, बैठ के घरों में बैठ के पूजा पाठ के लिए आए। तुम नहीं, तो ये तुम्हें दीन नहीं सिखाया था। तुम्हें पता भी है वो लेजिस्लेशन पुश करिए, पॉलिटिकल मिलिशिया बन चुकी है, लूत को पॉलिटिकल प्रेशर डाल रही है कि इसको लीगलाइज कर। लीगलाइज कैसे करवाया था उन्होंने कि लूत अलैहिस्सलाम अगर इजाजत दे दें तो लीगलाइज होगी। ये बात गवर्नमेंट है ना, नबी दुनिया में मौजूद है, उन्होंने ओके बोलना है खाली, ये खामोश भी रहते तो लीगलाइज हो जाती बात। यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल एनॉर्मिटी ऑफ दिस सिचुएशन। इन दिस केस गवर्नमेंट खुद जाके लॉ प्रेजेंट इनिशिएट करती है। या तो होता कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आती है कि यार हमारा ये लॉ है, हमने वकील किया है, हमने कोई आइडिया निकाला। शीरी मजारी ने या पीटीआई ने या नवाज शरीफ बिठाएंगे, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इसका मतलब है कि इनिशिएटिव असल में किसी और ने लिया। इतने इनके दिमाग नहीं है कि इसने इनिशिएटिव लिया। इनके इतने दिमाग होते तो किसी और सेंस से आर्ग्यू किया रहता है, ये बात किसी और वर्डिंग में प्रेजेंट किया रहता। और जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले कि जेंडर की आइडेंटिटी की डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर डिफाइन किन अल्फाज में किया गया। ओके, it has absolutely no bearing in any realm of common sense. Literally, अगर वो कहता है ना कि साहिल मियां आप कहते हैं कि मैं आज जाके कहूँ कि मैं तो लड़की हूँ, जाके लड़कियों के बाथरूम में चला जाऊँ, या लड़कियों के ओलंपिक्स में चला जाऊँ, या लड़कियों की बस में बैठ जाऊँ जाके और जो मर्जी करूँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। पहले नादरा इतना आसान तो नहीं है कि वो कहते जाके। तो कितना मुश्किल है, हमें बताएं ना फिर क्या मुश्किल डाली है आपने? कोई मुश्किल नहीं डाली, एक्ट तो आ चुका है, बिल पास हो चुका है। एक वकील हायर करना ये मुश्किल है कि मेरे पास पैसे हैं तो वो मेरी मुश्किलात आसान करवा देगा। मैं तो नहीं कभी आज तक वकील के पास गया, वकीलों को फोन पे ही पैसे ट्रांसफर किया कि मेरा एक केस चल रहा है। मेरे तो 4-5 वकील हैं ना इस वक्त, मेरे पर डेथ थ्रेट्स होती हैं और भी बड़े मसाइल होते हैं। और मैं उन्हें कहता हूँ लॉ में देखो क्या मसला है, और वो खुद बताते हैं लॉ में ये अम्ब्रेला के अंदर ये हम आपको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वो आपको श्योरिटी देते हैं कि ये श्योरिटी है, इसकी तो पैसे लेते हैं वकील, और किस लिए देता है। अब उस तमाम वकला को आपने पैसे दिलवाए, बड़ा अच्छा बिजनेस है उन तमाम लोगों के लिए जो पॉलिटिकली इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जो सोशली इस लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो तो, और एक उसको क्या पता है वकील ने क्या केस लड़ना है। तो ठीक है, व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग इज कि गवर्नमेंट को पता होता है बहुत अच्छे तरीके, ऐसे तो नहीं पावर हंग्री है, इनको पावर पता है। इनको इस्लाम नहीं पता कि उस पावर के पीछे सवाल कितना बड़ा है, कि तुमने इतनी बड़ी ओपननेस दे दी कि आई विल परसीव माई ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाटएवर माई जेंडर इज। दैट मीन्स कि वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा, नाम जितना मर्जी लगा, वो मेरे ही के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वो मेरी बेटी के शी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। इफ आई सेल्फ परसीव देन व्हाई एम आई अ ही? Why? Just because of my genitalia, I'm a he? No, my self-perception could be anything else, and that could be a psychological phenomena. जो कि इन लोगों को यही तो मसला है, इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है, इसीलिए तो इन्होंने एम्पथाइज किया उस साइकोलॉजिकल पेशेंट के साथ। दे आर एक्चुअली एम्पथाइजिंग विद दैट साइकोलॉजिकल पेशेंट। जैसे वो एंजेलिना जोली बच्चे अडॉप्ट कर गई अफ्रीका से और जाके लड़के की सर्जरी करा के लड़की बना दी उसको। नेक्स्ट स्टेप ये है बाय द वे पाकिस्तान में, आप क्या समझ रहे हैं? पहले एक्ट पास होता है, उसके बाद फिर आर्टिकल्स निकलते हैं उसमें से। ये पहला बच्चा देगा ये आर्टिकल। आपकी फोरसाइट किधर जा रही है? ये तो एक बहुत ही बेसिक कवर दिया आपने कि यार जेंडर आइडेंटिटी
मैं बताऊंगा। उसके बाद आप जब लड़कों को प्रोटेक्ट करने पे आएंगे, छोटे बच्चों को, कनाडा ने कैसे किया था? आपके पास केस स्टडी क्यों नहीं? कनाडा में 8-9 साल का बच्चा बता देगा, पुलिस को फोन करेगा कि मेरा बाप मुझे कब से कही जा रहा है बी अ मैन, आई एम अ वुमन, आई फील लाइक अ वुमन। पुलिस लेके जाएगी, सर्जरी से सब कुछ उसको लड़की बनाया जाएगा और फिर उसको एस्ट्रोजन के टीके लगेंगे। ये आपको पता नहीं है? ये बच्चे नहीं है, इनको ये सब पता हुई। तो मैं कह रहा हूँ ये कहीं और से कहानी आती है, हमें किसी और तरीके सुनाई देते हुए समझते हैं सारी आवाम जाए। मेरे सामने ये सारा वाकया हुआ, लॉ के अंदर मेख लगा दी गई, लॉ के अंदर, कि अब ये अलाउंस है कि ही कैन नॉट बी अ ही और शी कैन नॉट बी अ शी। ये अलाउंस मिल गया, आई कैन चूज नॉट टू बी अ मैन, अलाउंस है मेरे अंदर। ओके, ये छोड़े नादरा कितनी 2 नंबर है और क्या, अलाउंस मुझे गवर्नमेंट ने दे दिया कि साहिल नदीम यू कैन चूज नॉट टू बी अ ही, छोड़े कि मैं शी होता हूँ या जो भी होता हूँ। ये 2 नंबरी जान के कभी भी स्ट्रेट आंसर नहीं देंगे आपको। और क्या बोलेंगे, क्या हम चलवा रहे हैं, उतार कर देखें किसी का क्या। ये आंसर है इसका। बेटा आपको किसी ने कहा लॉ में डालने के शलवार उतारने के नहीं, आप तो ये बताएं ही और शी के ऊपर क्यों पंगा लिया आपने सिर्फ ट्रांसजेंडर जो कि बायोलॉजिकली डिफाइंड ट्रांसजेंडर है उनका नाम लगाया आपने। जो बच्चे को पता है, उनकी माँ को भी, उनके बाप को भी पता है, डॉक्टर को भी पता था जब एक ट्रांसजेंडर पैदा हुआ था, सबको पता था कि ये ट्रांसजेंडर है, बायोलॉजिकल डिस्फोरिया है, ठीक है। उनको आड़ बना के आपने ही और शी के ऊपर वार कर दिया। ये कह रहे ना हमने उनके लिए किए, वो तो बचपन से ट्रांसजेंडर हैं, जब पैदा हुए थे तो पता था। जिसके घर इस तरह का वाकया होता है पूरे इलाके में पाकिस्तान में पता होता है कि यार कोई मसला हो गया, बायोलॉजिकल इशू है। ये वो वाहिद मुल्क है जो कि इस चीज को सबसे ज्यादा अनाउंस करता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ओ हमें नहीं समझ आ रही थी कि ही है कि शी है। लेकिन वो एक साथ ये भी स्टांस है सर कि अगर पता चल जाता है और वो अनाउंस कर देता है तो फिर उसके कुछ राइट्स हैं और कुछ उसकी रिस्पेक्ट का मामला है, वो उसको नहीं मिल रहा था, तो हम उसको दिलाने के लिए, उसके लिए जेंडर आइडेंटिटी डिफाइन करने की क्या जरूरत है सर, मुझे बताएं सर। अगर उसके एनआईसी के ऊपर अगर डिफाइन नहीं होगा तो जेंडर प्रोनाउन अनाउंस कर देते उसका। ये 2 नंबर यूरोप से ले लेते, इस्लाम में नहीं है ऐसा। अगर चलो 2 नंबर लेनी थी तो कैनेडियन 2 नंबर ले आते, एक थर्ड प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर देते, बचपन में दे देते हम उसको। इस 2 नंबरी के हक में नहीं हूं मैं, अगर आपने करनी थी गटर में गिरना है तो चलो फिर आओ गटर वाले। इस्लाम के ऊपर क्यों पंगा लिया आपने आके? इस्लाम छोड़े, साइंस के ऊपर भी पंगा लिया है, साइंस भी खिलाफ है ना इसके। बायोलॉजी बताती है कि मैन हो या फीमेल, हमारे क्रोमोसोम्स बताते हैं, हमारा जेनेटिलिया बताता है, हमारा लड़कियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देता है वो लड़की है कि लड़का। तो फिर ये जो एहसास वाली कहानी है कि एक बंदा कहता है मुझे फीलिंग्स आ गई हैं, मैंने कहा ना ऐसे ही है 2 नंबर घराने के अंदर इस तरह के एहसास बहुत पाए जाते हैं। आप कोरिलेशन रन करें, मैंने की हुई है ना, मैंने क्या करनी है, खाली मैंने तो बहुत छोटे से सैंपल साइज से किए। सोशल साइंटिस्ट पूरी दुनिया के भरे पड़े, उन्होंने कोरिलेशन रन की है कि जब भी ये एहसास आया किसी लड़के या लड़की को, आई एम नॉट अ मैन और आई एम नॉट अ वुमन, ठीक है, किसी भी एक मैन को आएगा आई एम नॉट अ मैन, उसके जो घरेलू मसाइल हैं वो भी आसमानों पे थे। ब्रोकन फैमिली के बच्चों को ये एहसास क्यों होता है, एक्सट्रीम ट्रॉमा के अंदर ये एहसास क्यों आता है, समथिंग ब्रेक्स, वी कैन फिक्स इट। बाकी की तमाम साइकोलॉजिकल बीमारियां भी दवाइयों के साथ या थेरेपी के थ्रू दुरुस्त करते हैं हम, सही करते हैं गलत करते हैं अलग बहस है। इसको भी उसको क्यों नहीं ट्रीट करते? वाई आर वी जस्ट मेकिंग श्योर कि नहीं इसको साइंस की डेफिनेशन तोड़ी जाए, साइंस की डेफिनेशन तोड़ी जाए, मतलब बेसिक साइंस इसके खिलाफ है। इस्लाम को छोड़ना, इस्लाम को तो आप तो इस्लाम से एलर्जिक है ना, और तो इस्लाम को ना लेके आए, अब साइंस के खिलाफ जा रहे हैं कि मेरी बायोलॉजी गलत है, मेरी साइकोलॉजी ठीक है। तो सोचना सही, जो कि आज तक साइकोलॉजिस्ट खुद ही बताते हैं कि अब फॉर डिस्कशन कि कितना एक परसेंटेज जो है ना ये मेजरेबल है, हमारी साइकोलॉजिकल जो है ना डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्पोजिशन होती है, ये कितनी मेजरेबल नहीं है। मेजरेबल साइकियाट्रिक मेडिसिन किसी वजह से साइकियाट्रिक मेडिसिन कहलाता है, किसी वजह से एमबीबीएस करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को एमबीबीएस भी नहीं कराया जाता। वो एक कंट्रोल ग्रुप, सैंपल्स और एक्सपेरिमेंट्स ऑन सर्टन बिहेवियर्स के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बेस के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स को कंक्लूसिव ड्रॉ करता है कि हाँ अभी तक के रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। अभी तक तो किसी ने भी नहीं माना कि यार साइकोलॉजी इज द बेस लाइन डिफिनेटिव साइंस। अभी तक नेचुरल साइंस का दर्जा नहीं मिल सका साइकोलॉजी को, हमेशा उसको सोशल साइंस में ही डालते हैं कि यार देखो तजुर्बा करके देख लो इस वक्त क्या माहौल है, उस माहौल के अंदर जो रिजल्ट आएगा उस वक्त के लिए ठीक है। बायोलॉजी तो ऐसे नहीं है ना, बायोलॉजी जो है वो है। सो उसको तो छोड़े ना, अभी इनको तो क्या बायोलॉजी और साइकोलॉजी सिखानी। तो क्वेश्चन इज, जब भी आप आर्ग्यूमेंट सुनेंगे इन 2 नंबरों का, हमेशा से ये बात करेंगे कि
साहिल साहब, आपको भी तो मर्दानगी की एक परसेप्शन दी गई थी ना हम माशरे में, ठीक है, लड़कियों को भी लड़की बनाया जाता है, ठीक है, ये इसके अलावा कोई आर्गुमेंट तो है नहीं। मैं जितना मर्जी नस्वानी हो जाऊं, जितना मर्जी मैं नस्वानी हो जाऊं, अगर मैं मर्द हूं होलिये से, ठीक है, अपने बायोलॉजी से, अपने जेनेटेलिया से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से, तो मेरे ऊपर लॉ ऑफ अ मैन लगाने जरूरी है, चाहे मैं जितना मर्जी नस्वानी फील कर रहा हूं। ये मेरे हुकूक की बहुत अच्छी और फेयर तरतीब है कि एक लड़की अगर जितना मर्जी टॉम बॉय बन जाए, उसको वो फायदे उठाने चाहिए कि वो लड़की है और पेरेंटली लड़की है, और उसको हम जो भी फायदे मिलते हैं लड़की को वो मिलने चाहिए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल 2+2 इक्वेशन। आपने सुना, ये बड़ी वजाहत हमें मिल गई अदीम साहिल साहब से, और बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 क्या तब्दीली लेके आएगा सोसाइटी में, ये तो मुस्तकबिल ही बता सकेगा, लेकिन ताहाल इसके बारे में बहुत सारे जो खदशात हैं वो मनफी पहलू ही नज़र आ रहे हैं, और हमारे मुल्क की खैर हो। मुझे और अदीम साहिल साहब को इजाज़त दें। सर, आपका बहुत शुक्रिया।